एक दिन एक आदमी गौतम बुद्ध के आश्रम में आया, शांति की तलाश में। 2 दिन वहां रहने के बाद उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, बुद्ध, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी जिंदगी जैसे एक अंतहीन दुखों की श्रृंखला है। मैं इतना बदनसीब क्यों हूं? मेरी जिंदगी नर्क जैसी क्यों लगती है? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे बताओ, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? आदमी कुछ पल के लिए ठहर गया, उलझन में पड़ गया। कांपती आवाज में उसने जवाब दिया, यह कैसा सवाल है? मैं तो आपके पास उत्तर पाने आया हूं और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। बुद्ध ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर तुम खुद अपने दुख का कारण नहीं जानते तो मैं कैसे जान सकता हूं? लोग सोचते हैं कि मैं दिव्य हूं, कि मैं उनके सारे समस्याओं को हल कर सकता हूं, लेकिन सच्चाई ये है, कोई और तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्त नहीं कर सकता। सिर्फ तुम खुद ही कर सकते हो। खुशी और दुख तुम्हारे अपने कर्मों और विचारों से आते हैं। अगर तुम अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो पहले अपने मन और उसकी इच्छाओं को समझो। बुद्ध ने नरम आवाज में पूछा, मुझे बताओ, क्या तुमने कभी एक फूल देखा है? आदमी उलझन में पड़ गया और कहा, फूल? ये तो बहुत साधारण सी चीज है। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए समझाया, फूल सुबह खिलता है कोमल रोशनी में, लेकिन शाम तक मुरझा जाता है और गिर जाता है। अगर वह सिर्फ अपने गिरने की चिंता करता तो कभी खिल ही नहीं पाता। वैसे ही अगर तुम सिर्फ अपने दुखों के बारे में सोचते रहो तो खुशियां कैसे महसूस करोगे? अपनी जिंदगी के सुंदर पलों और आशीर्वादों पर ध्यान दो। आदमी की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, बुद्ध, क्या ऐसा कोई एक उपाय है जिससे सारी समस्याएं हल हो जाएं? बुद्ध ने शांत लेकिन गहरी आवाज में उत्तर दिया, कल्पना करो, कोई भविष्यवक्ता तुम्हें बताए कि तुम्हारी मृत्यु शाम तक हो जाएगी। क्या तुम्हारी वर्तमान चिंताएं तब भी मायने रखेंगी? नहीं, तुम समझोगे कि ज्यादातर समस्याएं छोटी और मन द्वारा बनाई गई हैं। जीवन क्षणभंगुर है, इसे खुशी और शांति से जियो। खुश रहने की कुंजी है अपने मन को नियंत्रित करना। मध्य मार्ग अपनाओ, न बहुत ज्यादा खुशी से जुड़ो और न ही दुख से हार मानो। संतुलन मेरे दोस्त, संतुलन ही तुम्हें शांति देगा। फिर बुद्ध ने उसे एक काम दिया, अगले 2 दिन किसी से बात मत करना। एक पेज पर अपने सारे दुख और उनके कारण लिखो, दूसरे पेज पर अपनी खुशियां और उनके कारण लिखो। गहराई से सोचो। आदमी ने बुद्ध के शब्दों का पालन किया। 2 दिन बाद वह कांपते हाथों में अपनी लिखी हुई बातें लेकर लौटा। उसने अपने दुख पढ़ने शुरू किए। मेरा परिवार अमीर है, लेकिन मैं गरीब हूं। मेरे पास कोई बचत नहीं है क्योंकि मैं अपना पैसा बर्बाद करता हूं। मेरी पत्नी बीमार है क्योंकि मैंने उसकी सेहत का ख्याल नहीं रखा। मैं हमेशा धन का सपना देखता हूं, लेकिन उसके लिए कुछ करता नहीं। मैं शराब पीता हूं, जानते हुए कि यह मुझे बर्बाद कर रही है। फिर उसने रुककर धीरे से अपनी खुशियां पढ़नी शुरू की। मैं जिंदा हूं और स्वस्थ हूं। मेरा परिवार मुझसे प्यार करता है। मैं मेहनत कर सकता हूं अपने प्रियजनों के लिए, और इन 2 दिनों में मैंने ऐसी शांति महसूस की जैसी पहले कभी नहीं की। बुद्ध ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे ज्यादातर दुख तुम्हारे अपने कर्मों और इच्छाओं से आते हैं। इसे समझ तुमने पहले ही खुद को मुक्त करना शुरू कर दिया है। जिंदगी में खुश रहने के हजारों कारण हैं, लेकिन हम इसे बेकार की चीजों के पीछे भागते हुए बर्बाद कर देते हैं। अपने भीतर देखो और तुम्हें अनंत शांति मिलेगी। आदमी ने गहरे झुककर प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे और बुद्ध के शब्दों की सच्चाई को उसने समझ लिया।